हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं खान सर साइंस न्यूमेरिकल बुक को, जिसमें हम आज इसका पार्ट नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसमें भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का हीट यानी ऊष्मा चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे। आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी सीवीटी 2 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये लेक्चर सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली। इससे पहले इसके 6 पार्ट बना दिए, उनको भी आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले फार्मूले दे रखे हैं इस बुक में। तो पहला फार्मूला है फारेनहाइट में तापमान को, ये रिलेशन दे रखा है। दूसरा सेल्सियस में ये रिलेशन दे रखा है, जो कि आपको ये दोनों ध्यान नहीं रखने हैं। आपको जो रिलेशन ध्यान रखना है वो ये वाला ध्यान रखना है। इसी से आप सारे फार्मूले बना सकते हैं। तो F-32/180 बराबर C/180। तो कुल मिला के यहाँ तक ये फार्मूला आ जाता है। इसी के बराबर हम लिख सकते हैं K-273/5, यानी केल्विन का रिलेशन इससे सेल्सियस से निकाल सकते हैं। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, यहीं से आप आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपको दे रखा है ऊष्म धारिता। तो ऊष्म धारिता यानी हीट कैपेसिटी बराबर होता है द्रव्यमान गुणा विशिष्ट ऊष्मा। तो ये होता है Q बराबर CM इंटू डेल्टा टी। तो C क्या होती है विशिष्ट ऊष्मा, M क्या होता है द्रव्यमान, और डेल्टा टी क्या होता है तापमान में परिवर्तन। ऊष्मा बराबर क्या होता है विशिष्ट ऊष्मा गुणा द्रव्यमान गुणा ताप में अंतर। तो एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है लीनियर प्रारंभिक लंबाई में अगर परिवर्तन हो रहा है तापमान के साथ, तो ये फॉर्मूला था L2 बराबर L1 प्लस 1 प्लस एल्फा इंटू डेल्टा टी। तो कुल मिला के ये इस तरह से आप ध्यान रखेंगे L बराबर L अल्फा डेल्टा टी। तो अल्फा क्या कहते हैं रैखिक प्रसार गुणांक, और डेल्टा टी तापमान में परिवर्तन, और ये क्या है प्रारंभिक लंबाई, और डेल्टा एल क्या है लंबाई में परिवर्तन। आपको ये फॉर्मूला ध्यान नहीं रखना है, आपको ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है। इसी तरीके से आयतन में परिवर्तन दे रखा है, तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है आयतन डेल्टा बी बराबर बी गामा और डेल्टा टी। तो गामा क्या है, गामा इसका है आयतन प्रसार गुणांक। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और भी क्या होता है प्रारंभिक वॉल्यूम यानी कि प्रारंभिक आयतन, और डेल्टा टी क्या है तापमान में परिवर्तन। नेक्स्ट हम देखते हैं Q बराबर ml। तो Q क्या है ऊष्मा, M क्या है गुप्त ऊष्मा, M क्या है द्रव्यमान, L क्या है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा क्या होती है किसी भी द्रव्य का अवस्था परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम क्या कहते हैं गुप्त ऊष्मा। तो ऊष्मा बराबर द्रव्यमान गुणा गुप्त ऊष्मा। नेक्स्ट हमारा आपेक्षिक आर्द्रता। तो इसका फॉर्मूला होता है वास्तविक जलवाष्प की परम आर्द्रता बटे समय, और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परसेंटेज में निकल आती है। नेक्स्ट आपको कुछ मात्रक दे रखे हैं। तो ऊष्मा का मात्रक दे रखा है, ऐसा ही मात्रक जूल है। ताप का डिग्री फ़ारेनहाइट यानी F डिग्री फ़ारेनहाइट में भी निकालते हैं, डिग्री सेल्सियस और केल्विन। तो तीनों में आपको तापमान देखने को मिल सकता है। अगला है रैखिक प्रसार गुणांक। तो इसका प्रति डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या केल्विन भी हो सकता है। अगला आयतन प्रसार गुणांक, तो प्रति डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट। अगला है विशिष्ट ऊष्मा, तो जूल केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला है गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा को हम Q बराबर ml लिखते हैं। तो L निकालने के लिए हम क्या करते हैं Q बटे M। तो इसका मात्रक होता है जूल और इसका होता है केजी। तो हमारा ये वाला मात्रक इसका निकल आएगा। आपेक्षिक आर्द्रता परसेंटेज में दी गई होती है। अगला है आर्द्रता, तो केजी पर घन मीटर। अगला है ऊष्म धारिता, तो जूल बटे डिग्री सेल्सियस। तो आपको ये फॉर्मूले ध्यान रखना है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया, आप देखते हैं हम क्वेश्चन। तो ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या है, ऐसा ही मात्रक पूछा गया है। तो ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है जूल। आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर हमारा A करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं -40 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान डिग्री सेल्सियस में कितना होगा। तो कितना होगा, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है C/5 F-32/9। अब किसका मान दे रखा है आपको F का मान दे रखा है। तो माइनस कितना है -40 -32/9। तो ये कितना हो जाएगा -72/9, और बराबर में कितना है C/5। तो 8 नेम 72, कितना आ गया -8, और 5 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा।
-40 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी के बराबर होता है। तो 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, आपको ध्यान रखना है 4.18 जूल। ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस ताप पर किसी पदार्थ का ताप सेल्सियस और फारेनहाइट मापक्रमों में समान होगा। अभी मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया है, किस पर होगा, -40 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 100 ग्राम पानी का ताप 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 95 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए कितनी ऊष्मा लगेगी। तो हमारा फॉर्मूला होता है Q बराबर ImC डेल्टा T। तो M कितना दे रखा है, यहाँ सारे मात्रक जो सारी यूनिट हैं कितने जूल में दे रखी हैं, तो इसी हिसाब से हम लेंगे। तो इसे 100 ग्राम को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में। कितना आएगा 0.1। और C का मान लेंगे 4200 और डेल्टा टी यानी 95 में से 5 का घटाएंगे क्योंकि तापमान का अंतर से गुणा होता है। तो कितना आ जाएगा यहाँ 90। तो पॉइंट से 0.0 कट गया, तो 9 दूनी 18, 9 चौक 36 और 1 37। तो कितना आ जाएगा 37,800 जूल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा करेक्ट हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जाड़े के समय किसी स्थान पर ताप -50 डिग्री सेल्सियस है, ये ताप फारेनहाइट मापक्रम में क्या होगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है डिग्री सेल्सियस बटे 5 डिग्री फारेनहाइट -32/9। आपको सी का मान दे रखा है, तो कितना आ जाएगा 50/5। तो ये कितना आ जाएगा -10 और F -32/9। तो ये माइनस कितना आ जाएगा 9 धाई 90। कितना आ जाएगा -90 और F -32। तो -32 इधर पहुंचेगा, तो इधर करके दिखा देता हूं आपको, -90 + 32। तो ये कितना आ जाएगा -58 डिग्री फारेनहाइट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी लोहे की छड़ का तापमान कितना बढ़ाया जाए कि लंबाई में 0.5% बढ़े। तो हमारा फॉर्मूला होता है लंबाई में परिवर्तन बराबर L प्रारंभिक लंबाई अल्फा यानी कि इसका रेखीय प्रसार गुणांक डेल्टा टी तापमान में परिवर्तन। तो आपको क्या निकालना है, तापमान में परिवर्तन निकालना है। तो डेल्टा L/L इसका मान कितना दे रखा है 0.5%। 0.5%, तो इसे हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻³ तो ये इसका मान आ गया। अब हमें निकालना क्या है, डेल्टा टी निकालना। डेल्टा टी बराबर हमारा क्या आएगा, ये इस वाली वैल्यू को 5 × 10⁻³ और नीचे कितना लिखना है, अल्फा का मान कितना है 10 × 10⁻6। 10 × 10⁻6 10⁻³ से 10⁻³ कट जाएगा, 10⁻³ ऊपर पहुंच जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1/, कितना आ जाएगा 1/2 10⁻³ यानी 1000/2। 1000/2 यानी कि 500 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोहे के आधा किलोग्राम द्रव्यमान का एक टुकड़ा 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर है, उसे 1 किलोग्राम पानी में डाला जाए तो जिसका ताप 30 डिग्री सेल्सियस है, मिश्रण का ताप क्या होगा। तो आपसे तापमान पूछा गया है, तो हम यही फॉर्मूला लगा देंगे Q बराबर MS या MC डेल्टा टी। तो पहले लोहे की बात कर लेते हैं। लोहे का कितना दे रखा है 0.5 ग्राम, 5 किलोग्राम। और इसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी दी गई है 437। 437 से गुणा कर देंगे। और तापमान कितना दे रखा है 100 - T, क्योंकि मिक्स कर रहे हैं। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इसका जल के बराबर। जल कितना दे रखा है 1 किलोग्राम और इसकी विशिष्ट ऊष्मा 4200 दे रखी है, 4200 लिख देंगे। और तापमान कितना दे रखा है 30, तो T - 30। अब ये दोनों आमने सामने बराबर रख के जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। आपका आंसर आ जाएगा 33.2 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को बराबर रख के सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी ठोस का आयतन का प्रसार गुणांक उसके रैखिक प्रसार गुणांक होता है। तो आपको ध्यान रखना है अल्फा बीटा गामा, तो इनमें रिलेशन होता है 1:2:3 का।
अल्फा क्या होता है, रेखीय प्रसार गुणांक, और बीटा क्या होता है, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, और ये क्या होता है, आयतन प्रसार गुणांक। तो आपसे पूछा गया है रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक में, तो क्या होगा 3 गुना, इसका 3 गुना है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा टी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोहे की छड़ की लंबाई 50 डिग्री सेल्सियस पर 5.02 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई किस ताप पर 5.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसको कैसे करेंगे, तो इसके लिए फिर से फॉर्मूला लगा देंगे, डेल्टा एल बराबर एल एल्फा डेल्टा टी। तो इसमें हमें क्या निकालना, परिवर्तन निकालना है। कितना आ जाएगा, 5.02 में से क्या घटाएंगे 5 सेंटीमीटर, तो कितना आ जाएगा 0.002। एल एल आप लगा ही चुके हैं। अब क्या लेंगे, अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान कितना दे रखा है, अल्फ़ा का दे रखा है 22 गुणा 10 की घात -6, और डेल्टा टी निकालना है आपको। तो यहाँ से डेल्टा टी का दोस्तों मान कितना आ जाएगा, डेल्टा टी का जब आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी का आपको मान मिल जाएगा 16.7%, 16.7 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करना है, अब आपको देख कितना रखा है 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें से क्या करेंगे 50 में से डायरेक्ट इसे घटा देंगे 16.7 को, तो कितना आ जाएगा 33.3 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह से करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 ग्राम जल को 20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान होगा। तो इसमें कैलोरी में दे रखा है सारे मात्रक, तो हमारा फॉर्मूला लगा है Q बराबर MS डेल्टा टी। एम कितना दे रखा है 10 ग्राम, ऐसा आप कितना लेंगे 1 लेंगे क्योंकि कैलोरी में दे रखा है। डेल्टा टी कितना तापमान में परिवर्तन है, तो 50 में से 20 घटेगा कितना आ जाएगा 30 डिग्री। जब डायरेक्ट गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 300 कैलोरी, 300 कैलोरी। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेल्सियस तथा फारेनहाइट मापक्रमों में संबंध है, तो क्या होता है F-32/180 C/100। ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी लोहे की छड़ का तापमान कितना बढ़ाया जाए कि लंबाई 0.1% बढ़े। लोहे के नमूने के लिए अल्फा का मान 10 गुणा 10 की घात -6 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा एल बराबर एल अल्फा डेल्टा टी। तो डेल्टा एल बटे एल, इसका मान दे रखा है कितना 0.1%। इसका जब परसेंटेज हटाएंगे कितना आ जाएगा 1 गुणा 10 की घात -3। आपको तापमान में परिवर्तन निकालना है, तो नीचे इसमें अल्फा से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा 10 गुणा 10 की घात -6। तो ये कितना आ जाएगा 1000। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1000 नहीं आएगा, कितना आएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का तापमान -173 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 357 डिग्री सेल्सियस हो गया। इन दो स्थिति में प्रति सेकंड शरीर द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का अनुपात क्या होगा। तो हमारा फॉर्मूला होता है E बराबर सिग्मा T⁴। तो पहले हम इस तापमान को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो T1 हमारा कितना दे रखा है -173 डिग्री सेल्सियस। इसे केल्विन में परिवर्तन करने के लिए 273 से ऐड कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा 100 केल्विन। तो T1 का मान आ गया 100 केल्विन, और T2 का कितना आ जाएगा 357 प्लस 273, तो ये कितना आ जाएगा 630 केल्विन। अब क्या करेंगे, अब डायरेक्ट थोड़ा मिटा देता हूँ, आप वापस देख सकते हैं। अब अनुपात निकालेंगे E2 अनुपात E1 का। तो T1 की पावर 4 और T2 की पावर 4, सॉरी T2 की पावर 4 T1 की पावर 4। तो ये कितना आ जाएगा ऊपर वाला 630 की पावर 4, और नीचे कितना आएगा 100 की पावर 4। जब आप इसे हल करेंगे कितना आ जाएगा 1575 अनुपात 1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे खान सर साइंस न्यूमेरिकल बुक के पार्ट नंबर 6, जिसमें हमने हीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करे, जो रेलवे के एग्जाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और फ्रेंड्स, अभी आपको रेलवे के एग्ज़ाम की वीडियो बहुत कम मिल पा रही हैं,
क्योंकि अभी एग्ज़ाम की कोई डेट का फिक्स नहीं है। जैसी डेट फिक्स होती है मैं आपके सामने मास्टर वीडियो लेकर आऊँगा, जिससे आप सारा आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो आप टेंशन ना लें, एग्ज़ाम की डेट आते ही हम इस पर और ज़्यादा ध्यान देंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।